Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रैना साइफुल्लाह सैफी। नाज़रीन, आज जो वीलॉग है वो बेसिकली बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज से 27 साल पहले टू पार्टी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए, अदल इंसाफ और मबनी एक सियासी मुआशरा तश्कील देने के लिए एक सियासी जमात की बुनियाद रखी, जिस पर हम इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अंत तक मेहनत की और आज ये पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन जो आज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल कराना चाहता हूँ, वो ये है कि पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो कमजोरियां हैं और ख़ास तौर पर जो अभी पंजाब असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से जो इंटरव्यूज़ किए गए हैं और शॉर्ट लिस्टिंग हुई है और जो टिकट जारी हुए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को जहां पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहां पर मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं यकीनन पार्टी वर्कर होने की हैसियत से, और इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है इस पर भी मैं एक तजवीज़ पेश करूंगा और उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट्स कीजिएगा। और ख्वाहिश है कि ये तजवीज़ जो है किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब तक पहुँच जाए। अब हुआ क्या है? हुआ इस तरह से है कि जब से इलेक्शंस पंजाब असम्बली के अंदर ऐलान हुआ होने का या असम्बली तोड़ी गई, तब से पता था कि अब इलेक्शन होंगे 90 डेज के अंदर, तो पार्टी के अंदर बेसिकली एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए था। लेकिन नॉर्थ पंजाब डिस्ट्रिक्ट और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया गया कि उनको कारकुनों को बुलाते और उन्हें कहते कि जो जो उम्मीदवार टिकट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। हालांकि जब भी कोई तहरीक होती है, कोई प्रोग्राम होता है, अभी हाल ही में हंगामी एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि कारकुन रेडी रहें क्योंकि महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना है। और इससे पहले भी कारकुन हमेशा से, चाहे वो 18 मार्च का जुडिशल कम्प्लेक्स का मामला हो या फैज़ाबाद धरना हो या मई के अंदर जो है वो शेलिंग हो, ये सब कुछ कारकुनों के एहतजाज की वजह से ही कामयाब हुआ है। लेकिन इस अहम मौके के ऊपर कारकुनों को ना तो बुलाकर मीटिंग की गई, ना उनको इत्मीनान में लिया गया और अपने मनपसंद लोगों की दरखास्तें ली गई और बाद में जब पता चला तो लोगों ने उनको अप्रोच करके उन तक अपनी किसी न किसी सूरत एप्लीकेशन सबमिट कराई। फिर क्या हुआ कि एप्लीकेशन जब उन तक पहुंच गई तो उन्होंने जब शॉर्ट लिस्टिंग की तो शॉर्ट लिस्टिंग अपनी पसंद और मनपसंद पे की गई। मेरिट की धज्जियां जो हैं वो बिखेरी गई क्योंकि किसी हल्के से एक शख्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया, किसी हल्के से 2, कहीं से 3, कहीं से 4, तो कहीं से 5। और शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पे की गई, उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या था? दुनिया में एक असूल है, कानून है कि जब भी कोई शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है उसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है, एक पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं कि इस कैटेगरी के ये पॉइंट है और आप कहाँ पे लाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। या फिर आप कोई टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है पार्टी के अंदर जिसको अप्लाई करके इन्होंने डिसाइड किया हो कि भाई कौन सा कारकुन जो है वो इस म्यार पे पूरा उतरता है और कौन सा नहीं उतरता। हाँ, उनकी अपनी ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है कि ये कारकुन जो है वो इस काबिल है या नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कारकुन, नजरियाती कारकुन ऐसे हैं जो दिन रात आप कह लें, सर्दी गर्मी, जिन्होंने जेलों की मुसीबत भी काटी, ठीक है जी, और आप कह लें कि गिरफ्तारियाँ और छापे, परेशानी, मतलब वक्त दिया, सब कुछ दिया। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे नजरियाती कारकुनों को नज़रअंदाज किया गया, उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, उनके इंटरव्यूज़ नहीं करवाए गए। जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये था। हालांकि यही कारकुन होते हैं जो यूनियन काउंसिल लेवल पे लोगों के साथ मुंसलिक होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं, उनके काम कर रहे होते हैं, उनके वोट्स लेकर इन MNA MPs को लाकर देते हैं और इनकी वजह से वो जो है ना MNA MPs बनते हैं। लेकिन जब MNA MPs बन जाते हैं फिर उन कारकुनों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उनको पहचानने से इनकार करते हैं, उनके नाम तक उनको याद नहीं होते, काम तो बहुत दूर की बात है। तो
इन कारकुनों को जिन्होंने इतनी मारे खाई होती हैं, इतनी मुसलसल जिद्दोजहद की होती है, मिडिल क्लास होते हैं, मतलब इसका मकसद तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मिडिल क्लास लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट लेवल पे स्टूडेंट जितनी वो एफर्ट कर रहे होते हैं उनकी कोई वो इनकी सुनाई नहीं है। तो फिर इलेक्टेबल्स ही चाहिए, पैसे वाले लोग चाहिए, वो तो फिर बाकी पार्टियों का भी मंशूर यही है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर क्या है? तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को कहा गया जी कि जी खान साहब जो है ना टिकट उन लोगों को दे रहे हैं जो पंजाब में पंजाब असेंबली के टाइम पे लोगों के साथ जो है वो लायल रहे। मेरा ये सवाल था कि जब वो लायल रहे थे तो फिर आप बाकी लोगों को कह देते मीटिंग बुला करके भी कोई अप्लाई ना करे, क्योंकि टिकट तो खान साहब ने उनको देने। और जब ये नहीं कहा तो फिर जब लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कम से कम तीन लोगों के इंटरव्यूज तो आपको कराने चाहिए थे। ये तो एक स्टैंडर्ड रूल है किसी भी एक टिकट के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपकी एक टिकट और एक ही बंदे को आप प्रेजेंट कर दें। तो इमरान खान साहब को कैसे पता कि वहाँ पे बाकी लोग कौन कौन है, उनकी वर्किंग क्या, उनकी प्रोफाइल क्या है? उनकी प्रोफाइल तो कम से कम प्रेजेंट करते कायद के सामने, तो फिर वो इंटरव्यू करते और फिर उसके बाद जिसको मर्जी जो है ना वो देते, टिकट देते, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसकी ज़्यादा। तो असल में ये प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि खान साहब अब दुनिया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस पीएचडी, मैं ये एक राय रखता हूँ और खान साहब को ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि वो कोई ऑनलाइन सिस्टम करें, चाहे वो सूबाई असम्बली है, चाहे वो आगे बाकी सूबाई असम्बलीज होंगी, नेशनल असम्बली, सेनेट का इलेक्शंस, तो वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या किसी खुद का ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जहाँ वो स्क्रूटनी करें प्रॉपर तरीके से, एक पैनल बोर्ड बैठे जो सारी चीज़ों को देखे, इस पर टाइम लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से वर्कर्स के फ्यूचर के कैरियर का मामला होता है ये। इसको अच्छे तरीके से जांचने के बाद, स्क्रूटनी के बाद कम से कम 3 लोगों के इंटरव्यूज किए जाएं एक हल्के के ऊपर, कम से कम 3। अगर ज़्यादा कहीं पॉसिबिलिटी है, कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो वहाँ पे 4 लोगों को करा लें, लेकिन कम से कम 3 लोगों को ज़रूर होना चाहिए। ये ज्यादती जो है वो रावलपिंडी के लोगों के साथ और कारकुनों के साथ की गई कि वहाँ पे कम से एक लोग शख्स को जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट किया गया और बाकी जो कारकुन थे जिन्होंने इतनी मुशक्कत काटी होती है पार्टी के लिए, नजरिए के लिए, तहरीक के लिए, तो उनको जो है ना नज़रअंदाज किया गया है बुरे तरीके से। तो उससे ये अमल ख़त्म हो जाएगा और जो मिडिल मैन का जो रोल है, जिसकी मन और पसंद से लोग ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनका रोल ख़त्म हो जाएगा और करप्शन का दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मेरी ये खान साहब को तजवीज़ है, उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, व्हीलॉग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिन रात जो है ना वो मेहनत करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसकी दुआ के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।